Hey everyone, once again we are back with another video. In this video we are going to do the question number 3 of the miscellaneous exercise chapter number 15 statistics. So let's go further into the solution. So according to the question, first we have the mean and the standard deviation as 8 and 4. So for the mean we can write x bar we have 8 and also sigma that is equal to 4. This is the standard deviation, so sigma will be there. And in the second case, each of the observation is multiplied by 3. नया हमारा observation बन रहा है. It may be y dash, yi we can consider. That is thrice of the xi. As you know, पहले हम xi लेते हैं. xi is the observation. But in the second case, that xi will be in the form of yi because we are multiplying with the 3 this side. So इसलिए हम न्यू वाला जो xi है वो हो जाएगा yi और पुराना वाला xi ही रहेगा. सो जैसा कि देख सकते हैं एक्स बार की वैल्यू 8 है. एक्स बार का मतलब होगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यह फॉर्मूला होता है. सो एक्स बार को रिप्लेस करेंगे विद द फॉर्मूला 6 ऑब्जर्वेशन वी हैव. सो वी कैन से x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 then plus x5 and then plus x6. The whole is getting divided by 6 so that the mean is 8. ये हमारा इक्वेशन बना इसके बिहाफ पे. सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल हैव x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 and that is up to x6. That will be equal to 48. This is the equation number 1. Again we can write here. In the second part of the question, the statement is if we multiply each of the observation by 3. So न्यू वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर वाई आई ले लेते हैं, वी आर टेकिंग वाई आई, देन दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स आई. जो नया वाला ऑब्जर्वेशन बन रहा है सेकंड केस का, वो पुराने वाले ऑब्जर्वेशन हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके बन रहा है. सो वी कैन राइट वाई आई दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स आई. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स आई दैट इज इक्वल टू वाई आई. दिस इज वाई आई बाई 3. बस न्यू मीन को ले लेते हैं. लेट द न्यू मीन बी वाई बार हो जाएगा बिकॉज एक्स का एक्स बार होता है तो वाई का वाई बार ले लेंगे. सो वाई बार के लिए क्या लिख सकते हैं? वाई बार मे बी रिटन एज y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड देन प्लस y4 देन y5 प्लस y6 एंड द होल इज डिवाइडेड बाई 6. सो इन दिस फॉर्म वी कैन कंक्लूड दैट जो भी y1 होगा y2 होगा इस पे बेस्ड होगा. सो अगर y1 निकालते हैं तो 3x1 हो जाएगा, y2 निकालते हैं तो 3x2 हो जाएगा. सो लिटरली यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं इसको हर एक टर्म को. सो y1 के लिए हमारे पास होगा 3, देयर विल बी 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 एंड देन 3x4 नेक्स्ट 3x5 and at the end 3x6 will be there. The denominator 6 will be as it is. Now we can take the common as 3. So there will be 3 the whole into, the same will be written as in the equation number 1, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 the whole. So जैसा देख सकते हैं यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट था. वी कैन सी दिस साइड वी हैव यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 था. इसके पहले वाले स्टेप में इसके लिए हम 8 लिख सकते हैं. अबाउट x1 फ्रॉम x1 टू x6 बाई 6 विल बी 8. सो इसको रिप्लेस करेंगे. दिस साइड द सेम वी आर गेटिंग ना. सो वी कैन राइट हियर 3 द होल इनटू 8. सो नया मीन जो है वो y बार दैट इज 24 निकल के आ गया. कि न्यू मीन जो है, सिंस जो हमारा न्यू मीन है वो पुराने वाले मीन का थ्राइस है, क्योंकि पुराना वाला मीन जो था 8 था, ये 24 है. सो लिटरली वी कैन राइट y बार दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार. नाउ लेट्स गो फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो हमारे पास एस डी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मे बी रिटन इन दिस फॉर्म इक्वल टू सिग्मा दैट इज इक्वल टू 1 बाई एन रूट अंडर 1 बाई एन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वेयर to the root over it. As we can see this side, the sigma we have, it is standard deviation from the question. Standard deviation we have already, that is 4. So उसकी जगह पे हम 4 रख देंगे. ये रूट अंडर है. So 1 by n. What about the n we have? n we have 6. We can see this side, the number of observation are 6. So n will be 6. Question में भी 6 given है. So 1 by n हो गया 1 by 6 and sigma there, the sigma will be there.
xi minus x bar, this is minus xi minus x bar the whole square. अब दोनों तरफ स्क्वेयर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1/6 इंटू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वेयर. सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू 96. 16 6 जा 96. क्वेश्चन नंबर 2. सो जैसा कि हम देख सकते हैं एक्स आई और एक्स बार ये दोनों की वैल्यू हम वाई के टर्म में निकाल चुके हैं. यहाँ पे फॉर द एक्स बार वी हैव एक्स बार, यहाँ से हम एक्स बार की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा वाई बार बाई 3. ये एक्स बार की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ वाई. और वाई आई भी हमारे पास है, दैट वन इज दिस साइड. यहाँ से एक्स आई की वैल्यू जो है वाई आई बाई 3 है, तो यहाँ उसको पुट कर लेंगे. एक्स आई वी हैव इन टर्म्स ऑफ वाई आई एंड दिस साइड the x bar we have in terms of y bar. This is y bar actually, y bar it is. So इन दोनों को लेके पुट करेंगे. So हमारे पास सिग्मा रह जाएगा, this will be the sigma, and for the xi we have, for the xi this side, xi equal to yi by 3 it is. So I am going to replace it, yi by 3 minus for the x bar we have x bar this side y bar by 3. So this is y bar by 3. 96 will be as it is. यहाँ हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं. सो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 1/3 वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 96. दिस इज इक्वल टू 96. तो अल्टीमेटली ये जो 3 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर चला जाएगा. सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 96 इंटू 3. नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 864 इट इज़. सो इसे हम न्यू वेरिएंस बोलेंगे. सो फॉर द न्यू वेरिएंस वी कैन राइट हियर न्यू वेरिएंस को हम लिख सकते हैं, ये सिग्मा स्क्वेयर डैश कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/n इंटू सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वेयर. सो दिस साइड विल बी 1/8. 1/n मीन्स 1/6. 1/6 हो जाएगा और इसकी वैल्यू नोन है, दैट इज 8 इंटू दिस इज 864. 6 1 जा 6 हो जा 24 एंड 6 4 जा 124. आई मीन 24 ओनली. तो सिग्मा स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास. सिग्मा स्क्वेयर दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो. सो दिस इज अबाउट द variance we have, and for the SD we can make the square root of it. So new SD means standard deviation. SD that will be equal to root under 144. So that will be equal to 12. Now this is the ultimate answer.